Hello dear students, today I am going to teach you our next part of chapter 6 in computer subject. तो बच्चों आज चैप्टर 6 उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हुए जैसे कि हमारे चैप्टर का टाइटल चैप्टर नेम साइबर सेफ्टी। आज के आईटी जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर जनरेशन, इंटरनेट जनरेशन, स्मार्ट जनरेशन, ये सभी चीज़ों में महत्वपूर्ण पहलू देखा जाए तो वो चीज़ है साइबर सेफ्टी। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ हम अपनी लाइफ में कहाँ भी देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसका ऑपरेट या यूज़ करते हैं, उसमें पहली चीज हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी देखते हैं। ये सेफ्टी जब ऑनलाइन की बात आती है, लॉजिकल कनेक्शन की बात आती है, इंटरनेट अकाउंट्स की बात आती है, तो यहाँ पर सेफ्टी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम से बचने के लिए वायरस, हैकिंग, क्रैकिंग, ब्लॉकेज, ठीक है, कितने सारे ऐसे पहलू हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स को ऑनलाइन साइबर डिपार्टमेंट बचने के लिए साइबर डिपार्टमेंट भी साइबर सेफ्टी को प्रायोरिटी दे रहा है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में साइबर डिपार्टमेंट, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम के अगेंस्ट डिपार्टमेंट, कंपनियां, गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं। डेटा हैक होने का, ब्लॉक होने का, डेटा क्रैकिंग का क्वेश्चंस रहता है, अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है, स्पूफिंग, स्निफिंग्स, काफ़ी सारे साइबर अटैक, साइबर प्रॉब्लम्स आज के इंटरनेट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर डिजिटल जनरेशन में मौजूद है। सभी प्रॉब्लम्स के सामने कैसे सेफ्टी प्रिकॉशन अवेयरनेस रखी जाए, देखी जाए, यहाँ पर उसकी बात करनी है। तो जैसे बच्चों साइबर सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर मेनी वेज वेबसाइट ट्रैकिंग, जब आप ऑनलाइन इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, चाहे मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो या पीसी हो, आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जाती ही रहती है। आप भले ही लॉजिकली कनेक्टेड है तो आपका एड्रेस, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पर जाती है। जैसे कि हम किसी को हमारा घर ढूंढना है, हमारा रेसिडेंस एड्रेस, हमारा नाम, पता, फोटो, वो चीज़ से फिजिकल रूटीन लाइफ में कोई भी लोग ढूंढ सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशंस के नज़र। सेम वे यहाँ पर इंटरनेट में काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन यूजर्स का आइडेंटिफिकेशन, साइबर आइडेंटिफिकेशन प्रस्तावित करती है। फर्स्ट थिंग, आईपी एड्रेस इज द वे दैट वेबसाइट कैन ट्रैक यू। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जैसे हमारा घर पे, हमारे ऑफिस का, दुकान का, स्कूल, कॉलेज, कोई भी जगह का एड्रेस होता है, ये ऑफिस एड्रेस हो या रेसिडेंस एड्रेस हो, जिससे कोई भी लोग हमें ढूंढ सकते हैं, वो हमारी फिजिकल रेसिडेंशियल आइडेंटिटी है। सेम वे यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंटरनेट, योर कंप्यूटर सिस्टम और योर इंटरनेट सिस्टम एज इन इंटरनेट। आईपी एड्रेस यहाँ पर पहले IPv4 32 बिट्स का था, अब IPv6, ठीक है, 128 बिट्स, ठीक है। ये आईपी एड्रेस
Internet Protocol address identifies the computer system or users in an internet or any other network. आप जाओ अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन में, तो आपको वहाँ पर आपके इंटरनेट ब्राउजिंग में यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस दिखाई देगा नेटवर्क से। वो आईपी एड्रेस आपकी आइडेंटिटी है इंटरनेट नेटवर्क। यदि आपका आईपी एड्रेस किसी ने बदल दिया, हैक कर दिया, क्रैक कर दिया, तो आपका सिस्टम, आपका अकाउंट, आपकी साइट, आपका ब्लॉग, आपका ग्रुप हैक हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, क्रैक हो सकता है। सो आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज दैट कैन ट्रैक ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। सेकेंड वन इज कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स। कुकीज एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, what do you mean by cookies and tracking scripts? Cookies is a small file that server puts on user's computer. Cookie is a file that server resides on user's computer. Cookie एक फाइल है जो यूजर्स के कंप्यूटर पर सर्वर के द्वारा, सर्वर के बदौलत, सर्वर यूजर्स के कंप्यूटर में, पीसी में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में कुकी फाइल रखता है। ये कुकी फाइल यूजर्स की ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन और इंटरनेट स्टार्ट होने के बाद यूजर्स ने कौन सी एप्स ब्राउज की, कौन सा डेटा, कौन सी साइट, क्या क्या काम किया, उसकी सभी डिटेल्स, डेटाबेस इंफॉर्मेशन कुकी फाइल में स्टोर होती है। कुकी हमारे लिए रीड ओनली होती है। यदि कोई हैकर, क्रैकर या किसी ने भी कुकी को हैक कर लिया, क्रैक कर लिया, कुकी फाइल को डिलीट कर लिया या कुकी को कुछ कर लिया, कुकी को चेंज कर दिया, तो हमारी सेफ्टी कम हो जाती है, अकाउंट हैक हो जाता है, ठीक है, कुछ इंटरनेट का कुछ डिवाइस इश्यू, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो आईपी एड्रेस के बाद कुकीज महत्वपूर्ण चीज़ है। आप अपने ब्राउज़र में जाकर आपके कंप्यूटर्स में से, मोबाइल में से आप कुकी फाइल, ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ कुकीज़ क्लियर कर सकते हैं। डेली, आवर्स के बाद, वीकली, मतलब जब जितनी भी कुकीज़ फाइल आप क्लियर करोगे उतनी आपकी सेफ्टी रहेगी। एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स, जिसमें से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स जो आपको ट्रैक करती है, मोबाइल पर ट्रेस करती है। कुकीज़ के दो पार्ट है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ और थर्ड पार्टी कुकीज़। ठीक है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन, फॉर्म्स, सभी चीज़ें स्टोर होती है, फुलफिल होती है। थर्ड पार्टी कुकीज़ में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री और सारी इंफॉर्मेशन और थर्ड पार्टी कुकीज़ में होती है। और फर्स्ट पार्टी कुकी में आपका यूज़र आईडी, अकाउंट नेम, पासवर्ड और सारी इंफॉर्मेशन, फॉर्म फिलिंग इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। सो कुकीज़ से मेन टू टाइप्स, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड थर्ड पार्टी कुकीज़। उसके बाद है HTTP रेफरल, जिसमें आप HTTP के वेबसाइट के बाद यहाँ पर जैसे आप कर रहे हो HTTP google.com, ठीक है, http://www.google.com, HTTP रेफरल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो आपको वेबसाइट को सर्वर तक ले जाता है और सर्वर को आपके सिस्टम, आपके डिवाइस, आपके आईपी एड्रेस तक खींच लाता है। ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेबसाइट आपको देखनी है उसको रिफर करता है और सर्वर को यूजर्स का, यूजर्स को सर्वर का रिफर और उसका रेफरेंस देता है। तो HTTP रेफरल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है, रेफर है, जो वेबसाइट को रेफर करता है। उसके बाद देखा जाए तो सुपर कुकीज। सुपर कुकीज क्या है? आर ऑल्सो कुकीज बट these are the persistent cookies, they come back even after you delete it. ये persistent कुकी है, परमानेंट कुकीज है, जो आपने एक बार डिलीट कर दी, गलती से डिलीट हो गई या आपने डिलीट कर दी, तो भी ये कुकीज को आप वापस ला सकते हो कभी भी, कहीं भी।
तो इट इज अ परसिस्टेंट और परमानेंट कुकी दैट यू कैन कम बैक, यू कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम. Some super cookies are also known as ever cookies. It stores cookie data in multiple places. For example, in flash cookies, Silverlight storage, your browsing history and HTML file local storage. ऐसे ही वो आपके कुकीज को स्टोर करता है, हैंडल करता है. ठीक है. उसके बाद यूजर एजेंट, 5th point. Your browser also sends a user agent every time you connect to website. जब आप कोई भी वेबसाइट में कनेक्ट होते हो तब ब्राउजर यूजर एजेंट वहां पर भेजता है. दिस टेल्स वेबसाइट योर ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडिंग अनदर पीस ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर एंड यूज टू टारगेट एड्स. यहाँ पर वेबसाइट को आपके ब्राउजर, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके सिस्टम के बारे में डिटेल्स देता है, जिसके बदौलत वो कोई भी एड्स, एडवर्टाइजमेंट या कुछ लिंक आपके सिस्टम में भेज सके, देख सके. तो यहाँ पर आप सेफ्टी रखने के लिए यूजर एजेंट की कुछ लैक ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी के बचने के लिए आप प्राइवेट ब्राउजिंग या एनोनिमस ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो और आप साइबर सेफ्टी रख सकते हो. प्राइवेट ब्राउजिंग यूज टू फॉर द इंटरनेट विदाउट रिवीलिंग योर सर्च हिस्ट्री एंड शेयरिंग योर डेटा. प्राइवेट ब्राउजिंग में आपकी हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री और डेटा कहीं भी शेयर नहीं होते हैं, प्राइवेसी है. उसके बाद आता है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग. वो भी अच्छी बात है. ब्राउजर विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटी और सेंसिटिव डेटा विल बी ब्लॉक और इट मिनिमाइज द इंफॉर्मेशन दैट सेव्स टू द कंप्यूटर. वो कम से कम इंफॉर्मेशन सेव करता है और आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटीज को वो कभी भी ट्रैक करने नहीं देता. उसको बोलता है इनकॉग्निटो ब्राउजिंग, जो आप अपने ब्राउजर में सेट कर सकते हो. फिर आती है प्रॉक्सी. वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ मिडलमैन. प्रॉक्सी एक मिडलमैन है जो वेबसाइट और यूजर की इंफॉर्मेशन प्रॉक्सी सर्वर पर भेजती है और प्रॉक्सी के बदौलत आपका आईपी एड्रेस और इंफॉर्मेशन जाती है. इंफॉर्मेशन दैट बिलोंग्स टू प्रॉक्सी साइट, सो यू आर इफेक्टिवली गेटिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम another sources without getting to your browsing details. So proxy is also an important part. And last one is virtual private network, VPN. आज के जनरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. It is a method that is used to add security and privacy. जब आप वाईफाई, हॉटस्पॉट, राउटर जब यूज करते हो प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर, आप VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप हैकर या क्रैकर से या साइबर सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इट ओरिजिनली मेड फॉर बिजनेस एम्प्लॉयज वर्किंग आउटसाइड टू कैन एक्सेस एंड ड्राइव्स और नेटवर्क. यहाँ पर जब एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम घर पे या कोई और ऑफिस में बैठे बैठे VPN में जुड़े हैं, तो यहाँ पर उसकी सेफ्टी रखने का काम, उसको सिक्योर बनाने का काम भी कर सकते हैं. इसमें जब यूजर्स या एम्प्लॉयज बाहर कोई और कैंपस में या घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तब बीच में काफ़ी सारे लोग प्रॉक्सी एजेंट आते हैं ऑनलाइन, जो आपके वेबसाइट अकाउंट को हैक कर सकते हैं. इसके टाइम पर भी ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है साइबर से. सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर हमने मैनी वेज दैट वेबसाइट ट्रैकिंग, आईपी एड्रेस, कुकीज एंड ट्रैकिंग, स्क्रिप्ट, फर्स्ट पार्टी कुकी, थर्ड पार्टी कुकी, HTTP रेफरेंस, सुपर कुकीज, यूजर एजेंट देखा. फिर प्राइवेट ब्राउजिंग और एनोनिमस ब्राउजिंग, जिसमें हमने प्राइवेट ब्राउजिंग देखा, इसमें इनकॉग्निटो ब्राउजिंग,
प्रॉक्सी एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब वीपीएन देखा। इसके बाद कैसे पासवर्ड को यूज़ किया जाए, सिक्योर बनाया जाए, हम इस पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों ये सारी चीज़ें आप देखते रहिए और इसमें पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए।